नमस्कार बच्चों, सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा ना सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा था ना, और एक लैब असिस्टेंट का ना। तो अभी हम सेकंड ग्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं ना, और इसके बाद फिर लैब असिस्टेंट का लेंगे ना। ठीक है ना। इसमें अपनी 3 क्लासें हो चुकी थी ना, जीओसी स्टार्ट कर दी थी अपन ने ना। तो जीओसी एक यूनिट है ना आपके 11th लेवल पे और ग्रेजुएशन दोनों लेवल पे है ना। अपन एक साथ है ना, 11th वाला टॉपिक है, ग्रेजुएशन में भी है, दोनों को एक साथ करेंगे ना। ऐसे 12th वाला है, ग्रेजुएशन में है, दोनों को एक साथ करेंगे ना। ठीक है ना। और अपन ये ना, ये तो आपको पता है, ये न्यू वैकेंसी है ना, जो 2025-26 वाली है ना। 26 में एग्जाम होगी, अभी 25 में है ना, अभी वैकेंसी अनाउंस हुई है ना। उसके लिए स्टार्ट कर रखा अपन ने ना, नया बैच बिल्कुल फ्रेश है ना। तो देखिए है ना, अपन बगैर देरी किए ना, और अपने टॉपिक पे आते हैं ना। ठीक है ना। क्लासें आपको अच्छी लगे तो क्लासेस को ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, जल्दी से जल्दी अपना ना, मतलब जो सूर्य कंपटीशन क्लासेस परिवार है ना, वो बड़ा से बड़ा होगा ना। 109 सब्सक्राइबर हो गए अपने ना। हाँ, वॉच टाइम वगैरह है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। ठीक है ना। और जो हमारा पुराना चैनल है शिवधाम है ना, केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, वो तो और भी अच्छा चल रहा है ना। लेकिन वो पहले से चल रहा है ना, मतलब पहले से मतलब है ना, उसको पिछले साल सितंबर में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना। अब देखिए, हम बगैर देरी किए ना, और हमारी क्लास को स्टार्ट करते। देखो, आज का टॉपिक बेसिक है ना, आपको ये समझ में आ गया ना। तो आगे की चीजें देखो एक दूसरे से लिंक है ना। अभी तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था थोड़ा सा ना, कि शुरुआत में हमने क्या कि केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक वाली है ना, वो देख लिया था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था उसमें, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। फिर उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था ना, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण को। उसके बाद कल अपन ने कुछ है ना, थोड़े बहुत और पॉइंट पढ़े थे। उसमें एक है ना सजातीय श्रेणी थी, मेन तो है ना सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। और इसके बाद एक उसमें श्रृंखलन भी था ना, कैटिनेशन। श्रृंखलन के लिए सर्वाधिक बंधु ऊर्जा कार्बन के पास होती है ना, इसलिए कार्बन क्या करता है, अरे है ना, अधिक संख्या में विभिन्न प्रकार की यौगिक बनाता है ना। ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी है ना। उसकी संरचना कैसी होती है, फिर कार्बनिक यौगिकों को कौन कौन से सूत्रों से है ना प्रदर्शित कर सकते हैं ना, संरचनात्मक सूत्र। इसमें एक तो पूर्ण था, एक संगनित। पूर्ण का मतलब खोल के लिख दो, कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, किसके पास कितने लोन पेयर है। और उसमें मैंने कहा था ना, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चतुर्संयोजी होता है। HFCl पहले लिखा चुका हूं मैं ना, वो एक संयोजी होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन है, त्रिसंयोजी होता है, और ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है। अब जो दो संयोजकता है, यानी 2 बॉन्ड बना रहा है या 3 बॉन्ड बना रहा है ना, वो बीच में भी आ सकता है और कॉर्नर पे भी आ सकता है। लेकिन जो एक बॉन्ड बनाएगा वो तो हमेशा कहाँ आएगा, कॉर्नर पे। तो ये आइडिया तो अपन ने पहले ले लिया था। फिर इसके बाद अपन ने क्या बात की थी, कि कौन कितने बॉन्ड बनाएगा ना, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी ना। और फिर अपन ने बंद कोण भी देखा था ना, कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय होती है, ऐसा किसने बताया था, बांटाप लीवेल ने। और किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री कह सकते हो आप ना। लगभग है वो ना, 30 डिग्री होता तो आधा मिनट होता ना, और वो लगभग 28 है तो ना, वो लगभग क्या आधा कर दिया अपन ने उसको ना। अपन ने क्या, अरे बुक्स में ऐसा ही लिखा होता ना। ठीक है ना। तो इस तरीके की अपन ने बातें की थी। एक उसमें से है ना, एक और था वेज डैश सूत्र। वेज डैश सूत्र में कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय है ना, कैसी, चतुष्फलकीय ना, यानी 3D संरचना है चतुष्फलकीय, उसको 2D में दिखाना है। दो बॉन्ड कैसे हैं, एक ही प्लेन में ना, यानी समतल में। और दो, एक आउट ऑफ प्लेन और एक डाउन द प्लेन है ना, या कह दो एक अबव द प्लेन, एक डाउन द प्लेन। एक प्लेन से ऊपर, एक प्लेन के नीचे। ठीक है ना। तो दो जो एक ही तल में थे, उनको अपन ने सिंपल लाइन से दिखा लिया था ना। और एक जो है ना देखने वाले की तरफ था, उसको अपन ने क्या, या तल से उठा हुआ था है ना, अबव द प्लेन, उसको अपन ने बेस से। और जो डाउन द प्लेन है ना, तल के नीचे की तरफ था या देखने वाले से दूर, उसको अपन ने डैश से दिखा दिया ना। तो सूत्र का नाम ही क्या हो गया, बेस डैश सूत्र। इस तरीके की बातें की थी ना। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन है ना। ये काम आएगा आपकी बहुत है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। टाइप्स ऑफ कार्बन है ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है ना। ऐसा आप पढ़ के आ रहे होंगे पीछे से ना। देखिए, तो अपनी हेडिंग क्या है, कार्बन के प्रकार है ना, कार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। तो कार्बन के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं भैया ना। कितने प्रकार हैं, 4। वो 4 कौन कौन से हैं, देखिए आप, कितने प्रकार हैं कार्बन के, 4। देखिए, 4 प्रकार हैं ना। अब देखिए, 4 प्रकार हैं है ना। अब इसमें देखो आप है ना, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ जाए ना,
तो वो कार्बन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। अगर वो 2 कार्बनों से जुड़ जाए कोई भी कार्बन तो वो कैसा कहलाएगा आपके 2 डिग्री, और अगर वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो कैसा कहलाएगा 3 डिग्री, और 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री। इसका मतलब कार्बन के कितने टाइप हैं, 4। कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री को आप प्राथमिक कार्बन कह सकते हैं हिंदी में ना, 2 डिग्री को द्वितीयक, 3 डिग्री को तृतीयक और 4 डिग्री को चतुर्थ कार्बन है ना, या चतुर्थक। और इंग्लिश में कहो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी है ना। तो मैं लिखता हूं यहां से 4 प्रकार कौन कौन से हैं आपकी। एक तो है कौन सा आपके प्राइमरी है ना, प्राइमरी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, डिग्री के आधार पर कार्बन के कितने प्रकार हैं, 4। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल दूं आपको ना, तो देखो मैंने एक एग्जांपल ये दे दिया आपको ना, CH3 और ये CH3 है ना। एक मैं ऐसा दे दूं आपको एग्जांपल, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना। अब देखिए आप, मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, मैंने ऐसे नहीं कहा आपसे कि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल से जुड़ेगा या ट्रिपल से जुड़ेगा। बॉन्ड कोई सा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एक ही कार्बन से जुड़ना चाहिए ना। तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा आपके 1 डिग्री कार्बन। तो देखिए ये वाला कार्बन, देखो ये वाला कार्बन है ना, एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। अब किसी को दिख नहीं रहा होगा ऐसे कि सर कार्बन हाइड्रोजन फिर कार्बन, अरे इसको ओपन करोगे ना आप, तो इसको ओपन करोगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना। ये तो अपन ने कल पूर्ण संरचनात्मक सूत्र पढ़े थे ना, तो इसको ओपन करोगे आप ना, खोल के लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो बॉन्ड किसके बीच है, कार्बन और कार्बन के बीच, ना कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। वो तो मैंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया ना। ठीक है ना, इसलिए ना देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ जी देखिए, तो ये कार्बन कैसा है आपका, ये कार्बन होगा आपका 1 डिग्री, तो ये भी कैसा होगा आपके 1 डिग्री। ऐसे देखो ये कार्बन एक से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा हुआ है तो ये भी कैसा है 1 डिग्री। ऐसे देखो ये भी एक से जुड़ा हुआ है, कैसा है 1 डिग्री, और ये भी एक से जुड़ा हुआ है, कैसा है 1 डिग्री। अगला देखिए अब दूसरा प्रकार इसका, दूसरे प्रकार में क्या है, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। और सेकेंडरी का मतलब इसको हम 2 डिग्री कार्बन कह सकते हैं ना। और देखिए 2 डिग्री कार्बन क्या होता है सुनिए, अगर हमको वो ऐसा लिख दे एग्जांपल है ना, CH3 CH2 और ये क्या लिख दे हमको CH3, या ऐसा लिख दे CH3 CH3 CH और ये आपका डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिख दे। ये आपको ऐसा लिख दे ना, CH3 C और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3। ठीक है ना, देखिए हाँ जी, देखिए ये बीच वाला कार्बन, देखिए एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर जुड़ा हुआ है, तो बीच वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बनों से। तो बीच वाला कार्बन कैसा है आपका, अरे ये 2 डिग्री कार्बन है ना। ऐसे यहां भी देखिए बीच वाला एक इधर जुड़ रहा है एक इधर जुड़ रहा है ना। हमने क्या कहा कि हमको बॉन्ड नहीं देखना है, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, सिंगल से जुड़ रहा है या ट्रिपल से, कोई से बॉन्ड से जुड़े हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो ये देखना है कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 1 से 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 3 से जुड़ जाए 3 डिग्री, 4 से जुड़ जाए 4 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो ये बीच वाला है, ये भी कितने से, अरे 2 कार्बनों से, एक इधर एक इधर, उधर ट्रिपल से जुड़ रहा है इधर सिंगल से जुड़ रहा है, हमको तो कोई लेना देना नहीं है ना किसी से जुड़े। लेकिन देखो बीच वाला कार्बन है ना, ये वाला, इसको देखिए आप, इस वाले को ना, बीच वाले को देखिए आप, हाँ जी बीच वाले को देखिए आप ना, ये बीच वाला तो हो गया। इसको देखिए ये एक से जुड़ रहा है तो ये कैसा है आपका 1 डिग्री, और ये भी एक से जुड़ रहा है तो ये भी कैसा है आपका 1 डिग्री। ऐसे देखो ये एक से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ रहा है तो ये भी कैसा है 1 डिग्री। यानी एक ही कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो ये भी एक से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये लो
सॉरी वो 3 डिग्री नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये गलत हो गया, ये 3 लिख दिया, 2 बोल रहा था मैं ना, 3 लिखने में आ गया ना। इधर देखिए आप, हाँ जी, ये तो 2 डिग्री की बात है ना, ये तो 1 और 2, 2 से जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा, 2 डिग्री होगा, ठीक है ना, 3 नहीं। अब देखिए आप आगे, अगला एग्जांपल क्या है, टर्सरी कार्बन है ना, कैसा, टर्सियरी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। ये एग्जांपल चल रहे हैं सारे, है ना, ये लो, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका है, और इस वाले के देखते हैं, देखो देखिए मैं ऐसा लिख दूं, CH3, ये CH, और ये आपका CH3 है ना, और ये आपका CH3, ये लो, एक तो मैंने ये लिख दिया आपको ना, एक में लिख रहा हूं ऐसा ना, CH3, और ये CH3, और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या होगा आपका CH2 है ना, ठीक है। ये लो, देखिए इसमें आप, हाँ जी, देखिए ये बीच वाले कार्बन को देखिए आप, देखो ये 1 2 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और 3 से जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा, 3 डिग्री। तो ये बीच वाला कार्बन कैसा है आपका, 3 डिग्री। ये लो, ऐसे देखो यहाँ ये वाला कार्बन, ये वाला ना, अरे ये वाला कार्बन है ना, देखो ये 1 2 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है आपका, 3 डिग्री। अब बचे हुए हैं वो कैसे हैं, देखो आप, बचे हुए हैं वो कैसे हैं, देखिए आप एक बार, है ना, हाँ जी, बचे हुए हैं वो कैसे हैं, देखो ये एक से जुड़ रहा है, कैसा है, 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ रहा है, कैसा है, 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ रहा है, देखो ऊपर वाले से, ये भी कैसा है, 1 डिग्री। ऐसे देखो यहाँ ये सारे कैसे हैं आपके, 1 डिग्री। अब आपको डिग्री समझ में आ गया होगा ना, 1 डिग्री किसको कह रहे हैं, 2 डिग्री किसको कह रहे हैं, और 3 डिग्री किसको कह रहे हैं ना। अब बचा कौन सा, 4 डिग्री है ना, देखिए 4 डिग्री की बात करते हैं ना, ये लीजिए, देखिए 4 डिग्री, 4 डिग्री को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाटरनरी, है ना, क्वार्टर नरी, या इसी को कह देंगे हम 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, 4 डिग्री कार्बन, इसका एग्जाम्पल है आपके ना, देखिए CH3, ये C, और ये आपका CH3, और ये आपका CH3, और ये आपका CH3, ठीक है ना। देखिए आप सुनिए, जो ये बीच वाला कार्बन है ना, ये वाला बीच वाला ना, ये देखो आप, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर वाले कार्बन से, एक इधर वाले से, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है आपका, अरे ये वाला कार्बन आपका 4 डिग्री कार्बन है। कौन सा डिग्री है, 4 डिग्री। अब बचे हुए हैं वो देखिए आप, बचे हुए हैं वो कौन से डिग्री हैं, सुनिए, हाँ जी, देखिए बचे हुए हैं, ये देखो एक से जुड़ रहा है, 1 डिग्री, ये भी देखो ऊपर वाले है ना, अरे 4 डिग्री से जुड़ रहा है बस, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये भी कैसा है आपका, 1 डिग्री। तो आपको है ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन पहचानना आ गया होगा ना, बहुत कम आएगा, आ गया ना। अब देखिए एक स्टेटमेंट देखिए, अपन एक स्टेटमेंट लिखते हैं, पढ़ा ना अपन ने, क्या पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो असंतृप्त यौगिक कहलाते थे ना। कौन से, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे होते थे, सिंगल, तो वो कैसा कहलाता था, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो देखिए यहां से एक चीज, 4 डिग्री में देखिए सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल 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 सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में, इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन कैसा है, अरे संतृप्त। 3 में देखो आप, 3 वाले में देखो 3 डिग्री है ना, तो सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन यहां देखो सिंगल सिंगल, एक डबल भी है, तो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। लेकिन 4 डिग्री देखो सारे सिंगल है, 4 डिग्री कैसा है, संतृप्त। आगे देखिए आप, इधर 2 डिग्री देखिए आप, सिंगल सिंगल संतृप्त, सिंगल डबल असंतृप्त, सिंगल ट्रिपल कैसा है, असंतृप्त। वहां भी देखिए आप, सिंगल
डबल, ट्रिपल, ये असंतृप्त, ये कैसा है, संतृप्त है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला इससे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन तीनों ही अरे संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। लेकिन 4 डिग्री कार्बन कैसा होगा, अरे 4 डिग्री कार्बन हमेशा कैसा होगा, संतृप्त। तो 4 डिग्री कार्बन हमेशा क्या होगा, संतृप्त। तो ये क्या है, आपका रिजल्ट निकल गया ना। अब इसको मैं लिखता हूं आपके लिए ना, देखिए क्या लिखेंगे, सुनिए। हाँ जी, तो नॉट डाल के लिख रहा हूं मैं ना आपको, देखिए नॉट डाल के क्या लिखेंगे, सुनिए। नॉट, और नॉट है आपके क्या कि 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री कार्बन संतृप्त व असंतृप्त, संतृप्त व असंतृप्त दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि 4 डिग्री कार्बन, जबकि 4 डिग्री कार्बन हमेशा कैसा होता है, संतृप्त, हमेशा संतृप्त होता है। 4 डिग्री कार्बन हमेशा कैसा होता है बच्चों, संतृप्त। ठीक है ना। अब जैसे हमने कार्बन परमाणु के प्रकार पढ़े, ऐसे हाइड्रोजन के प्रकार भी है भैया ना। किसके प्रकार, हाइड्रोजन के ना। और देखिए हाइड्रोजन के प्रकार क्या है, सुनिए। अगली हेडिंग है हमारी हाइड्रोजन के प्रकार, हाइड्रोजन के प्रकार। ये लो हाइड्रोजन के प्रकार। देखिए हाइड्रोजन के प्रकार 3 होते हैं भैया ना। हाइड्रोजन के कितने प्रकार हैं, 3। तो क्या लिखूंगा मैं, कितने प्रकार हैं, 3। इसका मतलब हाइड्रोजन कैसा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है ना। 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं मिलता है ना, 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं मिलता ना। तो क्या कहेंगे अपन, या देखो ऐसे लिखा देता हूं मैं ना। तो 1 डिग्री कार्बन जो है ना, उस पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना, सारे के सारे क्या होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे देखो पीछे वाला एग्जांपल, जैसे देखो यहां देखो 1 डिग्री कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन, 3। ये भी कैसा है, 1 डिग्री कितने हैं, 3। कोई हमसे पूछे कुल कितने हैं, 3 इधर 3 इधर, कितने हुए, 6। और मान लो ऐसे पूछे इस पे बताओ कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 3। इस पे कितने हैं, 3। ऐसे मान लो यहां पूछे 1 डिग्री कितने, 2, इधर भी 2, 2 और 2 4, कुल 4। और इंडिविजुअल पूछे तो 2। जैसे मान लो अरे इसको ले लो, इसमें देखो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री, कुल कितने हैं, तो 3 इस पे, 3 3 3 3 चौक 12। और मान लो इंडिविजुअल पूछे इस पे कितने हैं, 3 है। मान लो 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछे, अरे यहाँ तो 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है ना, तो 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहां से आएगा, ठीक है ना। ऐसे 3 डिग्री कार्बन भी नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कैसा यहाँ नहीं है ना, तो कैसे होंगे, 0 0 क्या, तो अरे 0 मतलब कोई भी नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है ना। अरे कहने में क्या है, अच्छा लगता है ना, मैं ऐसे कहूँ मेरे जेब में 0 पैसे हैं, है ना। अरे 0 पैसे का मतलब क्या हुआ भाई, पैसे हैं इसका मतलब ऐसा लग रहा है ना, बाकी तो पैसे है थोड़ी ना। अरे 0 पैसे का मतलब कोई पैसे है नहीं है जेब में ना, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसे हैं, 0। तो अपन क्या कहेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस बात को मैं लिख देता हूं ना, देखिए देखिए, हाँ जी, क्या लिखेंगे, 3 प्रकार है ना। तो क्या लिखेंगे यहां से, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री, व 3 डिग्री कार्बन परमाणुओं से, कार्बन परमाणुओं से, है ना, कार्बन परमाणुओं से, कार्बन परमाणुओं से, हाँ जी, कार्बन परमाणुओं से, है ना, सीधे ही है ना, डायरेक्ट
सीधे ही जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री, व 3 डिग्री, है ना। वह 3 डिग्री वह 3 डिग्री, है ना। ये लो हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं ना, हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है ना। एक चीज और देखो, मैं यहां लिख दूंगा ना, 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं मिलता है ना, कभी भी नहीं मिलता है। ये लो, आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अपना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा ना। देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपना, ये लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल है ना, ये लो क्वेश्चन है ना, यानी अपन ने ले लिया ये सबसे सिंपल है ना, कि CH3 CH2 और ये आपका CH3, ठीक है ना। अब इसमें देखो हमसे पूछ ले 1 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, कार्बन, या मैं डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख दूं, देखो ना, हाँ जी। देखिए, हाँ जी, 1 डिग्री, है ना, CH3 CH2 CH3 में 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन तथा 1 डिग्री व 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, है ना, ज्ञात करो। ये लो क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, ज्ञात करो, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, सुनिए आप, हाँ जी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल काम है। सबसे पहले पहचानो 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है ना। ये लो CH3 CH2 और ये क्या है आपका CH3, है ना। देखो मैं मिला के लिखने की थोड़ा सा आदत है मुझे ना, हाँ थोड़ा सा ना, ये लो फिर भी मैं ना कोशिश कर रहा हूँ ना, अरे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ जब, ना मिला के लिखने की आदत है ना, क्यों वहाँ तो बच्चे बैठे रहते हैं सामने, और फिर आप भी सीख जाओगे ना। अरे किसी भी टीचर को ना कोई पढ़ाता है ना, धीरे धीरे उसकी राइटिंग वगैरह सब कुछ है ना, हाँ। फिर भी मैं ना आपको अलग अलग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। इसमें देखिए आप, अभी हमने ट्रिक लगाई थी कि कोई भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन कैसा कहलाएगा आपका, 1 डिग्री कार्बन, 2 से जुड़े 2 डिग्री, 3 से जुड़े 3 डिग्री, 4 से जुड़े तो 4 डिग्री। देखो ये बीच वाला कार्बन एक और एक 2 से जुड़ रहा है, कैसा कार्बन है, 2 डिग्री। ये वाला 1 से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये वाला इधर 1 से जुड़ रहा है 1 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है ना। तो देखो 1 डिग्री कार्बन तो ये रहा, ये लो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, अरे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक और एक 2। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन एक के संख्या में है ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछ रहा है अपन से, टोटल है ना, अरे टोटल क्या पूछ रहा है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। देखो 3 इधर है और 3 इधर है, तो कितने हुए 1 डिग्री हाइड्रोजन 6, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो आप भाई, 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए हमारे 2। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ना, थोड़ा बड़ा, देखो आपके और समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से, हाँ जी बिल्कुल ना आ रहा है। अब देखिए,
अब मैं लिख रहा हूं ना आपको एक क्वेश्चन, देखो कैसे करोगे आप। क्वेश्चन है आपका आइसो ऑक्टेन में ना, किसमें, आइसो ऑक्टेन। अब ऐसा सवाल देता है ना तो पहले तो हमको उसकी संरचना आनी चाहिए ना, आइसो ऑक्टेन होता क्या है। तो आइसो ऑक्टेन में उपस्थित 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री व 4 डिग्री कार्बन परमाणु तथा 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो ना, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अरे ज्ञात करो ये लो, ठीक है ना, ज्ञात करो। अब आइसोऑक्टेन की संरचना आनी चाहिए हमको ना भाई, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको जो भी लिखा है ना उसकी संरचना आनी चाहिए ना, तभी जाके हम कर सकते हैं ऐसा ना। देखिए आइसोऑक्टेन क्या होता है ना, बस ऑर्गेनिक में आपको ना ऐसी स्ट्रक्चर्स वगैरह आएंगे ना, खूब सारी आएंगे ना, धीरे धीरे वन बाई वन करके ना आपको याद रखते हुए चलनी है ना। जैसे पीछे को अपन ने भी है ना जो थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, उसमें खूब सारी संरचनाएं आई हैं आपके ना, वो सारी काम आएंगी आपके ना। फ्यूरेन क्या होता है ना, अरे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन क्या होता है, थायोफिन क्या होता है ना, ऑक्सीरेन क्या होता है ना, ऑक्सीटेन क्या होता है, बहुत सारे आए थे ना आपकी। एजुलिन क्या होता है याद आपको, एनिलीन, फिनोल, विनोल है ना, फिनोल तो लिखा ही नहीं, कह रहा ना, पर ये सारे आएंगे ना धीरे धीरे करके है ना। एसिडोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन क्या होता है, आप 12th लेवल पे पढ़ते हो ना, बस वही ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा सा ना आगे और बढ़ जाएगा वो, ठीक है ना। ये 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वहां तो स्पेशली केमिस्ट्री पढ़ते हैं फिर है ना भाई, एक सब्जेक्ट होता था मेन वहाँ है ना। 11th 12th में तो आपके 2 बुक्स चलती है, वहाँ 3 बुक्स चलती है ना, फर्स्ट ईयर में 3, सेकंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 3 9 और 2 और 2 4, तो कितने होगी टोटल 13 किताब होगी आपका ना। और सेकेंडरी स्तर को भी लेके चलें तो एक 9th में और एक 10th में, तो कितनी होगी 13 और 2 15 किताबें होगी आपके ना, केवल किसमें, केमिस्ट्री में। ऐसे ही बायोलॉजी में है आपके ना, ऐसे फिजिक्स में है आपकी। फिजिक्स तो है ना ग्रेजुएशन लेवल पे आप नहीं पढ़ते हैं ना, 11th 12th में पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 11th 12th से आएंगे आपके ना, ठीक है ना। और मान लो ग्रेजुएशन से दे भी देगा तो बायोलॉजी वाला कोई बच्चा करेगा ही नहीं उसको, वो कितना ही पढ़ ले ना, अरे वो कितना ही पढ़ ले, वो 11-12 का ही कर देगा ना, वही बहुत है ना। इसलिए सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन के लिए आपको ना एक तो केमिस्ट्री है ना अच्छे से होनी चाहिए आपके ना, अच्छी कमांड होनी चाहिए केमिस्ट्री पे ना, और एक बायोलॉजी है ना। मान लो अरे बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन मान लो 45 माने है ना, 45 90 हो रहे हैं ना आपकी। वैसे तो 50 ही आते थे पहले बायो के, केमिस्ट्री के ना, तो शायद इतने ही है ना, कोई 1-2 क्वेश्चन मान लो ऊपर नीचे हो जाए, मान लो बायो में 50 दे दे, केमिस्ट्री में मान लो ना अरे 45 दे दिया ना, 95 हो जाएंगे। और 20 आपके टीचिंग मेथड में, 115 सवाल तो आपके ऐसे हो रहे हैं सिलेक्शन की दौड़ में था ना, इनसे आ सकते हैं 115। फिजिक्स बढ़िया है जिसका ना, हाँ उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी और क्या, ठीक है ना। लेकिन कोई सोच रहा है फिजिक्स बहुत बढ़िया है, अरे यही बढ़िया लगती है आपको, 11 और 12 में क्या थ्योरेटिकल पढ़ते हो आप ना, बस तो टीचर जो पढ़ाने वाला ना स्कूल में वो इतना ही पढ़ा देता है आपको ना कि न्यूमेरिकल्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स के नाम से तो बच्चों के ना वैसे हाथ पैर कांपते हैं ना। हाँ 12th में भी है ना, तो फिर वहां तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। हाँ उसमें सीधे कर लो, जैसे मान लो ना, जैसे पहले 30 क्वेश्चन आते थे मान लो ना, अब अपन ने मान लो केमिस्ट्री के 45 कर दिए तो उसके 35 मान लो। अब 35 है तो उसमें से 15 सवाल तो ऐसे होंगे ना जो आप थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ोगे, थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल हल्के फुल्के आएंगे आपको ना, कर सकते हो ना। और कोई सोच रहा है मैं 35 में से 35 कर लूँ, 34 कर लूँ, 30 कर लूँ, नहीं होंगे उससे ना, ठीक है ना, और हो जाए तो बढ़िया है। ऐसा कोई एक आधे होगा जो टॉप करेगा फिर आरपीएससी को ना, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन लेवल पे ना नहीं होगी उससे फिजिक्स है ना। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को करते हैं अपन ना, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सुनिए आप। हाँ जी देखिए आइसो ऑक्टेन है ना, सबसे पहले तो हमको आइसो ऑक्टेन क्या होता है बनाना आना चाहिए ना। देखिए और ये है ना संरचनाएं कब आएंगी, जब आप ना जैसे एक बार बनाएंगे ना, एक बार में नहीं आती कोई भी चीज है ना। अरे हम तो उनमें से है ना, हम जीनियस बच्चे नहीं है ना। आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे जीनियस बच्चे होते हैं ना, उनकी बुद्धि लब्धि होती है आईक्यू लेवल, अरे वो 140 प्लस होता है ना, वो 1% होते हैं ना एक तरीके से, जैसे है ना अरे स्वामी विवेकानंद जी जैसे है ना लोग, तो हम उनमें नहीं है ना, हम तो उनमें से है करत करत अभ्यास किया ना, जड़मत उद सुजान है रसरी आवत जाते हैं शिल पर परत निशान। तो हम तो बार बार जितना अभ्यास करेंगे ना
और हम ही क्या, अरे दुनिया में कोई भी ना, कोई आईएएस ही बन रहा है ना, आईपीएस बन रहा है, वो भी क्या करता है ना, वो देखो आप उनसे सुनते होंगे ना ऐसा कि जितना आप रिवीजन करोगे, है ना, रिवीजन मस्ट है ना, कितनी बार रिवीजन करते हैं आप, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, है ना। एक बार में पढ़ने से तो कुछ नहीं आता ना, 2 बार 3 बार पढ़ोगी फिर आपको समझ में आने लगेगा, हाँ केमिस्ट्री क्या है ना, बेसिक आनी चाहिए आपको ना, बेसिक अगर आपके अच्छे हैं ना तो आप अच्छा कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं इसमें ना, इसलिए आपको बेसिक्स अच्छे करने हैं ना, और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा ना, और अभी तो अपने पास खूब समय है ना, 12 महीने का समय सीधे है ना, जुलाई में एग्जाम है अगले बार है ना, और ये जुलाई चल ही रहा है ना, अभी एंडिंग चल रहा जुलाई का, कह रहा है ना, नहीं फिर भी 12 महीने का टाइम है ना, 12 महीने बहुत होते हैं ना, अगर कोई बच्चा डेडिकेट होकर तैयारी करे ना, हाँ तो 12 महीने बहुत होते हैं ना। तो आपको ये 45 क्वेश्चन मान लो ना, 45-50 जो भी 45 मान लो ना, और 20 नंबर की टीचिंग मेथड, ये 65 है ना क्वेश्चन है, इनको तो मैं करवाऊंगा आपको ना, 45-20-65 है ना। फिर बायोलॉजी फिजिक्स के लिए आपको सर लगा दिए जाएंगे ना, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहे, और जीके के लिए भी स्टार्ट करेंगे ना, जल्दी करेंगे, पहले तो एक बार ना, ये अभी तो अपना रनिंग में है ना ये चैनल सिवधाम वाला ना, वो तो चल रहा है ना, उसके लिए आप ना अपने भाई बहन वगैरह और जो भी है कोई भी है ना आपके जानकार हैं ना, हाँ 11th-12th में पढ़ रहे हैं है ना, नीट जेई वगैरह की तैयारी करेंगे ना, अभी तो उसमें 11th-12th है ना, बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड है ना, उसको करवा रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे उसमें नीट के लिए जेई के लिए स्टार्ट करेंगे ना, उसको केवल साइंस के लिए रख रखा है ना। जैसे मान लो कोई सीयूईटी का एग्जाम आ गया है ना, जैसे कॉलेज वगैरह का एग्जाम लगता है ना आजकल, यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन के लिए अच्छे है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए ना, कब 12th के बाद सीयूईटी हुआ, आईआईटी जैम हुआ ना, हाँ इस तरीके के ना उसमें कोर्स स्टार्ट करेंगे सारे है ना, मतलब वो निःशुल्क बिल्कुल ना, वो भी निःशुल्क किया भैया ना, ये भी निःशुल्क किया ना, ठीक है ना, आपसे कोई फीस नहीं, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ना, आप तो बस पढ़ते चले ना। और अगर क्लासें अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, जिससे मुझे भी क्या है एक मोटिवेशन मिलेगा ना, ठीक है ना। अरे मोटिवेशन तो हर किसी को मिलता है ना, हाँ अच्छी लगे तो लाइक करें ना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको नहीं लग रही तो फिर तो ना, अरे डिसलाइक का ऑप्शन भी है उसमें, डिसलाइक भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, आपको बिल्कुल है ना अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कि शुरुआत में है ना बढ़िया पढ़ा दिया बाद में ऐसे ही है ना, सब कुछ अच्छे से ना। अरे ऑर्गेनिक से बच्चे घबराते हैं ना, अपन ने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी पहले है ना, ठीक है ना, पहले इसको कर लेते हैं जीओसी को। और इसमें एक खास बात भी आपके ऑर्गेनिक में ना, बच्चों को जो रिएक्शंस याद नहीं होती है ना, वो जो 12वीं क्लास में है 4 चैप्टर ना, वो रिएक्शंस आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है ना, सेकंड ग्रेड में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में है ना। और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए भी क्या रखा है मैंने ना, एक बैच स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके लिए भी आपके कोई जानकार है ना, उनको आप बताएं ना, रीट के लिए भी स्टार्ट करेंगे, रीट मेंस के लिए ना, ठीक है ना। और अभी धीरे धीरे है ना, अगले मंथ तक है ना सारे अपन कर लेंगे ना, अगस्त तक है ना, ठीक है ना, 15 अगस्त तक मान लो खींच के ना, तब तक अपन सारे कर देंगे ना, तब तक एक बार ये रनिंग में आ जाएगा ना, ठीक है ना। चलिए देखो आइसोऑक्टेन क्या होता है, सुनिए, आइसोऑक्टेन होता है ये ना, हाँ जी, आइसोऑक्टेन होता है आपका ये लो, आइसोऑक्टेन आपका ये होता है ना, आइसोऑक्टेन आपका ये होता है ना, ठीक है ना, आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन। देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर है वैसे तो ना, देखो इधर से है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, ये आइसो ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है, आइसो है ना, अगर आपने पढ़ा हो ऐसा, अरे इसको मैं ऐसे लिख दूं ना, बात एक ही है, देखो ऐसा पढ़ा हुआ आपने आइसो, या फिर इसको ऐसा लिख दो, बात एक ही है ना, बस केमिस्ट्री में आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, ऑर्गेनिक में ना ऐसे। इसको क्या किया मैंने, अरे इसको पकड़ के सीधा कर दिया तो ऐसा दिख गया, और इसको उठा के नीचे खींच दिया तो ऐसा दिख गया। अब मैंने ना इस कोने पे लगाता तब तो ऐसा दिखता, अब मैंने इसको उठा के उल्टा कर दिया ऐसा लगा दिया, इस कोने पे लगा दिया तो ऐसा दिखेगा आपको ना। तो ये आइसो है, और इधर से देखो ये नियो है ना, अरे ये वाला जो स्केलेटन है ना इधर वाला, ये क्या है आपका नियो, ये क्या है आइसो। अब इसका नाम आइसो ही क्यों दिया ना, आइसोऑक्टेन। देखो आइसो भी है और नियो दोनों ही ग्रुप है, पर हमको पता है ना जब दोनों ही ग्रुप है तो आइसो देखो आई से स्टार्ट है ना, आईएसओ आइसो, और नियो कहां से, एन से स्टार्ट है, तो जो वर्णमाला में पहले आता है ना उसी की तरफ से नाम देते हैं ना, तो आइसो पहले आ रहा है वर्णमाला में, आई पहले आता है ना एन से, इसलिए इसका नाम क्या है आइसो ऑक्टेन, ना कि नियो ऑक्टेन है ना। और ऑक्टेन क्यों लिखा है, ऑक्टेन तो आपके समझ में आ गया होगा इतना तो, अरे ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, एन का मतलब सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। क्यों एल्केन के लिए अनुलग्न क्या लिखा जाता है, अरे एन लिखा जाता है ना, एल्केन के लिए अनुलग्न क्या लिखा जाता है, एन। ये लो, अब ये हमको सॉल्व करना है ना, ये हमको बच्चों सॉल्व करना ना, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आप, देखिए इस कार्बन की बात करें, देखो एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन कैसा है आपका,
1 डिग्री। ये भी देखो ऊपर 1 से जुड़ रहा है, ये भी कैसा है 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये भी देखो ये वाला एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो ये कैसा है आपका 2 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री। ये वाला देखो 1 से जुड़ रहा है ऊपर 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये वाला देखो 1 2 3 से जुड़ रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका 3 डिग्री। ये कैसा हो गया बच्चों आपका 3 डिग्री। अब देखिए अब मैं लिखता हूं आंसर है ना इसका। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको, क्यों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन का पता चल गया ना। तो बस 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं वो सारे 1 डिग्री हैं, 2 पे जितने हैं वो सारे 2 डिग्री हैं, और 3 पे जितने हैं वो सारे 3 डिग्री हैं। देखिए हाँ जी सुनिए, तो मैं यहां से लिख रहा हूं 1 डिग्री कार्बन, ये लो आपका 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री कार्बन, और ये कौन सा है आपका 4 डिग्री कार्बन। और ऐसे इधर मैं लिख देता हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन आपका, और ये कैसा है आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, और 3 डिग्री कितने हैं ना। ऐसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं ना। देखो हाँ जी हाँ जी देखिए 1 डिग्री कार्बन देखिए अब 1 2 3 4 5, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 5, ये लीजिए। 2 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री एक है। 3 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री भी एक ही है। और देखो 4 डिग्री, 4 डिग्री ये वाला, अरे ये वाला कार्बन है ना, ये कैसा है आपका 4 डिग्री, क्यों 1 2 3 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है आपका, एक सेकंड ये क्या लिख दिया मैंने, 4 डिग्री कार्बन कितना है, चलो इसको बाद में सही कर दूंगा मैं। 4 डिग्री कार्बन आपका एक ही है ना, 4 डिग्री कार्बन आपका एक ही है ना। ऐसे देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 इस पे है, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे, 3 3 3 जोड़ दो ना, या गुणा कर दो, 3 गुणा 5 कितने 15। आगे देखो 2 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये कितने हो गए 2, ये लो। और 3 डिग्री, 3 डिग्री पे तो एक ही है ना, तो देखो कुल हाइड्रोजन कितने हो गए 15 2 17 रे 18 कार्बन। तो देखो इसको सही करता हूं मैं ना एक बार, देखिए इसको सही करता हूं ना, क्यों 3 डिग्री कार्बन कितना है एक, तो देखो कुल कार्बन कितने हुए 5 6 7 और 8, 8 का मतलब ऑक्ट, सारे वन सिंगल दिख रहे, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन है। और देखो अपन ने एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र तो आपको आता है ना, अरे CnH2n प्लस 2, बच्चों को और कुछ आता नहीं आता, ऑर्गेनिक भी ये आता है ना, ये तो 11th क्लास में बता देते हैं ना, क्यों 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हैं अपन, 10th क्लास में है ना एल्केन एल्किन एल्काइन के ना। तो देखो N यानी कार्बन कितने 8, तो रख लो C8, और H कितने हुए देखो H 2 गुना 8 प्लस 2, अरे कितने हुए 8 दूनी 16 2 18, तो देखो 15 2 17 रे 18। इसका मतलब हमारा सवाल सही है ना, इसका मतलब हमारा सवाल कैसा है बच्चों, सही है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप इसमें अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ना, देखिए कैसे करेंगे आप, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, निम्न संरचनाओं A, B व C में, है ना, व C में क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, ये लो ज्ञात करनी है ना, संख्या ज्ञात करनी है। तो संरचना कौन सी है सुनो, संरचना है आपकी ऐसी है ना, ये लो, ये संरचना आपको दे दी मैंने है ना, ये वाली,
ठीक है ना। इस पे मैंने 1 लगा दिया CH3 है ना। दूसरी संरचना है आपकी ये, देखिए यहां मैंने कितने CH3 लगा दिए, एक तो यहां लगा दिया मैंने ना, और एक लगा दिया मान लो यहां ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कहीं लगा दो ना। और एक देखिए आप, एक मैंने क्या कर दिया, अरे एक मैंने यहां ये CH3 लगा दिया आपके, और ये वाला CH3 लगा दिया, हाँ जी, और एक इधर CH3 लगा दिया ना। ये लो संरचना, इसका नाम कह दिया मैंने फर्स्ट है। ये कौन सी है आपकी सेकंड, फर्स्ट सेकंड का मतलब A, और ये B, और ये कौन सी है C। अब देखिए आपको क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े है ना। वहां क्या है ना, अरे प्रेशर रहता है हमारे ऊपर एग्जाम में ना, क्वेश्चन को कई बार गलत रीड कर लेते हैं ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए कि निम्न संरचना जो नीचे दी गई संरचना है ना, ABC, इसमें क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब क्या है, जो पहले लिखा हुआ है उसका पहला, और जो बाद में लिखा हुआ है उसका बाद में। इसका मतलब 1 डिग्री पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ए में तो क्या करना है आपको, अरे ए पहले लिखा हुआ है तो 1 डिग्री भी पहले लिखा हुआ है, बी उसके बाद क्या है 2 डिग्री, सी सबसे बाद में, तो सबसे बाद में यहाँ क्या है 3 डिग्री। इसका मतलब ए में तो आपको 1 डिग्री देखना है, बी में 2 डिग्री और सी में 3 डिग्री। ऐसे नहीं सब में ही है ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देख लो, गलत हो जाएगा सवाल है ना। क्या लिखा है कि निम्नलिखित संरचनाओं ए बी और सी में क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा हुआ उसका पहला, जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में। तो ए के अंदर 1 डिग्री देखने हमको, बी के अंदर 2 डिग्री देखने, और सी के अंदर क्या देखना है 3 डिग्री, सी के अंदर क्या देखना है 3 डिग्री। देखो तो बेंजीन की संरचना ऐसी होती है ना, इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेंजीन की संरचना ऐसी है बच्चों ना, आपको आनी चाहिए। अरे C6H6 है ना, C6H6, देखिए प्रत्येक कार्बन पे क्या है एक एक H जुड़ा हुआ है ना। तो देखो ये सूत्र वही आ गया, अरे पीछे लिखा था ना अपन ने आवन रेखा संरचना सूत्र, पूर्ण का मतलब खोल के लिख दो, संगणित शॉर्ट में कर दो ना, एक जैसे ग्रुप रिपीट हो रहे हैं बार बार है ना, उसमें से एक को लिख दो और उसकी संख्या को सबस्क्रिप्ट में लिखना, सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे की तरफ है ना, ऐसी बात की थी अपन ने। और एक था आवन रेखा संरचना सूत्र जिसमें कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाते है ना, इनके अलावा कोई भिन्न परमाणु आता है नाइट्रोजन का ना, सल्फर वगैरह है, क्लोरीन वगैरह कोई आता है ना, ऑक्सीजन वगैरह, तो उसको हम दिखाते हैं ना, ठीक है ना। या फिर क्रियात्मक समूह के अंदर मान लो कोई ग्रुप है ना, जैसे हाइड्रोजन वगैरह है उसके साथ है ना, ओ के साथ मान लो ना OH है जैसे है ना, NH2 है, तो फिर वहां तो हाइड्रोजन को दिखाते हैं ना। बाकी जो चेन चलती है ना कार्बन कार्बन वाली चेन, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, उसको अरे ऐसी जिगजैग रेखाओं से दिखाते हैं, ऐसी जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से, ठीक है ना। तो ये संरचना सूत्र वैसा ही है ना। देखो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये H तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं बाकी तो ऐसे है ना। अरे बेंजीन रिंग आपको ऐसी लिखी मिलेगी ना, या तो ऐसी या फिर ऐसा ना, अरे ऐसा गोला है ना, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों ही सही है ना, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको ना, इस पे है ना प्रत्येक कार्बन पे क्या है एक एक हाइड्रोजन। तो देखो 6 तो कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो बेंजीन का सूत्र वैसे क्या होता है C6H6, इसको सभी जानते हैं ना, C6H6। अब देखो मैंने क्या किया, अरे ये वाला देखो, ये वाला यही तो है, बस मैंने यहां से H को हटा के क्या लगा दिया उसकी जगह CH3 लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी ये 5H तो ऐसे कैसे हैं, ठीक है ना। अगले में मैंने क्या किया, एक H यहां से हटाया, एक H यहां से हटाया, और उससे अगले में क्या किया, एक यहां से एक यहां से और एक यहां से। बाकी देखो 3 हाइड्रोजन तो अभी भी है इसके पास, ठीक है ना। तो हमको कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है ना, तो ये हमारे दिमाग में हो क्लियर कट है ना। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना यही है आपको ना, क्या कि पहले तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन पहचानो ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है ना कार्बन पहचानो, तभी तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे पहचानेंगे, सुनिए, इसको मैं यहां से अरेंज करता हूं ना, ये लीजिए, देखिए कैसे पहचानेंगे, सुनिए आप। हाँ जी देखिए ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, अरे इस वाले से जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है आपका, अरे 1 डिग्री, क्यों हमको इसमें 1 डिग्री देखने केवल ना। आगे देखो इसको देखो, ये तो 3 डिग्री है, अरे ये तो 3 डिग्री है, ये कैसा है, देखो एक इधर जुड़ रहा है, अरे ये वाला एक इधर एक इधर, तो ये कैसा है 2, ये भी कैसा है 2, ये भी कैसा है 2, ये भी कैसा है 2, और ये भी कैसा है 2, ठीक है ना। इस तरीके से पहचानना है। ऐसे यहां देखो इसमें 2 डिग्री देखना है, तो देखो ये तो 1 डिग्री, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये कैसा है 3, ये कैसा है 2, ये कैसा है 1, ये कैसा है 3, ये कैसा है 2,
ये कैसा है 2 और ये भी कैसा है 2। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन देखना है, इसका मतलब एक इसके पास देखना है, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। 1 डिग्री देखना है तो केवल एक ही है। 3 डिग्री देखो, ये तो 1 है, ये कैसा है 1, ये कैसा है आपका 2, ये कैसा है आपका 2, ये कैसा है आपका 2 और ये बचे हुए हैं ना ये, अरे ये वाले 3, ये है ना, ये कैसे हैं आपके 3 और ये भी कैसा है आपका 3, ये कैसा है आपका 1 और वो तो 1 लिख ही दिया मैंने ना, ठीक है ना। तो इसमें अपन को 3 डिग्री हाइड्रोजन देखना है। अब देखो 1 डिग्री कार्बन एक ही है, उस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अरे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, अरे 3, कितनी है 3। इसमें 2 डिग्री देखना है, देखो तो 1 और 3 वालों से तो काम नहीं है, 2 वाला देखो, 2 वाला, अरे ये संरचना ऐसी थी, अभी मैंने समझाया था आपको, देखो आपको ऐसे ओपन करना आना चाहिए ना, ये लो ये ऐसे ही तो है। तो देखो ये वाले कार्बन कैसे हैं आपके, अरे ये 2 डिग्री तो हैं, ये और ये 4 मैंने लगाए। तो यहां देखो अभी भी एक हाइड्रोजन अभी भी अरे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन अभी भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, अरे 4, कितने हैं बच्चों 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 हो गया। 3 डिग्री हाइड्रोजन देखो, 3 डिग्री ऐसा देखो, एक यहां लगा दिया इसने, एक यहां लगा दिया ना। अब देखो ये वाला कार्बन देखो, अरे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, देखो 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड नहीं 4, जब वैलेंसी 4 होगी इसका मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। और हमको पता है 3 ही तो कार्बन है ऐसे जो 3 डिग्री है, 1 2 3, ना तो इसके पास हाइड्रोजन, ना ही इसके पास, ना ही इसके पास। क्यों, वैलेंसी कार्बन की ऑलरेडी 4 हो चुकी है। देख लो कोई सा भी देख लो, ये वाला एक इधर, एक 2 इधर और एक इधर, 4 हो गया ना। ऊपर वाला भी देख लो, 2 इधर, एक ऊपर। तो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर हमसे पूछता 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तब तो 3 है, पर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने, कोई भी नहीं है, इसका मतलब 0 हुआ। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, अरे 0। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं आपके 0, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए हाँ जी, हाँ जी, ये लो, इसमें ये हैं, इसमें ये हैं और इसमें ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो एक सवाल और दे देता हूं, देख लीजिए, है ना। इसमें भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, अपना डायरेक्ट कर लेते हैं ना। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन वगैरह उनको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं ना। देखिए हाँ जी, देखिए एक संरचना बनाता हूं मैं ना, सुनिए ऐसी। तो अब ऐसी आपको संरचनाएं वगैरह आनी चाहिए आपको ना। देखो कैसी, हाँ जी, देखिए ये लो, ऐसा दे दिया आपको ना कि ऐसी ये संरचना बना दी आपको ना, और इसने ऐसा लिख दिया ना, ये देखो कैसा, ऐसा लिख दिया ना, ये लो, चलो यहां बना देता हूं मैं और ऐसा लगा दिया। और इसमें अपन से पूछ लिया ना कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं ना, ऐसे पूछ लिया मान लो ना। अरे 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन कार्बन है ना, कार्बन 3 डिग्री कार्बन कितने हैं ना, और 4 डिग्री पूछ ले मान लो ना, ये लो। और ऐसे 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन और कैसा 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये पूछ ले आपसे है ना। तो देखिए सबसे पहले तो डिग्री पहचानो ना, किसका डिग्री कितना है ना, डिग्री पहचानोगे तभी काम चलेगा ना। अब ये मैंने कौन सा सूत्र बना दिया, अरे ये आबंध रेखा संरचना सूत्र बना दिया ना। इसको चाहे तो देखो मैं ऐसे है ना, अरे ऐसे बना दो, देखो ये लो इसको है ना, ये देखो अरे ऐसे है ना, ये इसका मतलब ये CH3 है ना, सिरे पर स्थित रेखा मैथिल ग्रुप को दिखा दिया, CH3 को कल ही कहा था मैंने ना। तो देखो सिरे पे है, कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे, ये भी कहाँ है कॉर्नर पे है। और ये ऐसा है देखो, ये अरे ये ऐसा है, ये CH और इससे कौन जुड़ा हुआ है CH3,
और इधर भी कौन है, CH3। ये ही है ना, तो आपको ऐसे पहचानना आना चाहिए ना। तो देखिए इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, ठीक है ना, ये भी कैसा है 1 डिग्री, ये भी कैसा है आपका 1 डिग्री। ये देखो एक इधर जुड़ रहा है इससे, इससे एक इससे, तो ये कैसा है आपका 3 डिग्री। ये वाला भी देखो, एक इधर 2, एक इधर 3, तो ये भी कैसा है 3 डिग्री। ये 2, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये भी अरे 2 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए यहां से सुनिए, हाँ जी, देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, सुनिए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, अरे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 डिग्री कार्बन देखो कितने हैं, सुनिए, हाँ जी 1 डिग्री कार्बन देखिए आप ना, तो 1 डिग्री 1 2 3, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं आपके 3। 2 डिग्री कितने हैं देखो, 1 2 3 4, और 3 डिग्री कितने, 1 और 1 2, और 4 डिग्री रहे ही नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने देखो, 3 6, और 3 इस पे कितने हुए 9, ये लो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 9। 2 डिग्री देखो आप कितने, अब देखो, हाँ अब थोड़ा सा ध्यान रखें, अरे ये बेंजीन रिंग नहीं है अपनी बार ना, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है ना। आवर्त का संरचना सूत्र बना दिया, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, इनको हटा दूं मैं इनको, तो ये साइक्लोहेक्सेन है ना, अरे इस ग्रुप को और इस ग्रुप को हटा दूं ना, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ तो देखो कार्बन की वैलेंसी अरे 1 2 हो रही है ना, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है यहाँ, अरे 2, तो प्रत्येक 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 4 6 और 2 8, तो कितने हो गए आपके 8। 3 डिग्री देखो, 3 डिग्री में देखो इसके पास एक बॉन्ड इधर बना रखा है 2 3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी देखो 1 2 3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कुल कितने हैं आपके, अरे 3 डिग्री हाइड्रोजन कुल कितने हैं बच्चों आपके 2, कितने हैं 2। तो ये हो गया आपके किसका वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का वर्गीकरण, कार्बन का क्या हो गया ये वर्गीकरण। अब देखिए आप आगे सुनिए, कार्बन का वर्गीकरण हो गया। अब कल हम ना इसी तरीके से है ना उसका वर्गीकरण करेंगे ना, जैसे एल्कोहल का वर्गीकरण कर लेंगे, एमीन का कर लेंगे ना, एल्किल हैलाइड का ना, ये सारे आपके धीरे धीरे काम आएंगे ना। तो अभी तो अपना ना भाई शुरुआत है क्लास की, धीरे धीरे ना 1 बाय 1 करके पढ़ते चलते हैं ना, ठीक है ना। तो कल उनका वर्गीकरण कर लेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेंगे ना, और फिर उसके बाद अपन कार्बनिक यौगिकों में संकरण देखेंगे ना, संकरण कि संकरण कैसा होगा ना, शेप कैसी होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा ना, ये सारी बातें कल करेंगे ना। और ऐसे कोई आपको स्ट्रक्चर दे दे, जैसे मैंने आइसोऑक्टेन दिया ना, ऐसे आपको मान लो ना, अरे ऐसे कह देता कि मान लो ना, जैसे बेंजीन कह दे, मान लो ना कि बेंजीन, ये लो कि बेंजीन में कुल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं ना, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे ना। जैसे नेप्थेलिन पढ़ के आए पीछे, एंथ्रासिन पढ़ के आए, इनमें कुल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो। तो ये सारी बातें अपन कल करेंगे ना, ये सारी बातें बच्चों अपन कल करेंगे ना। एक क्वेश्चन और लिख दूं मैं, देखो ना, चलो यहां लिख देता हूं मैं, लो ना यहां पे लिख देता हूं मैं ना, चलिए देखिए एक बार आप, क्यों जगह खाली है ना, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं ना, ठीक है ना। देखो चलो देखो अपन है ना, अरे इसी सवाल को कर लेते हैं ना, इसी पर आधारित है ना, ये बेंजीन है ना, और हमसे कोई पूछ ले बेंजीन में कुल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं ना, मैं ऐसे लिख दूं कुल, है ना, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है ना, अरे इनकी क्या ज्ञात करनी है आपको, संख्या। ये लो, अब इतना तो आपने अरे 11वीं क्लास में पढ़ी रखा है ना, इतना सा तो आता ही होगा ना। देखो कुल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कैसे निकालेंगे, सुनो, अपन कल तो पढ़ेंगे इसको ना। देखिए सिंगल बॉन्ड होता है ना, अरे सहसंयोजक बंध 2 प्रकार का होता है ना। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध। सिग्मा बंध है ना, जो समक्षीय अतिव्यापन से बनता है ना, जैसे 2 परमाणु कक्षकों के एस एस, एक का एस दूसरे का एस, या एक का एस दूसरे का पी, या एक का पी दूसरे का पी, लेकिन पीपी के बीच में समक्षीय अतिव्यापन होना चाहिए ना। या फिर कोई संकृत कक्षक आ गया, जैसे sp sp2 sp3 संकृत कक्षक आ गया, वो हमेशा किसका निर्माण करते हैं, सिग्मा बंध का। और पाई बंध हमेशा किससे बनता है, केवल पीपी कक्षकों के, यानी 2 पी कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से, है ना। ये संपार्श्विक क्या होता है, समक्षीय क्या होता है, ये सारी बातें अपन है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे ना, जब संकरण वगैरह पढ़ेंगे अपन है ना, उस टॉपिक के अंदर करेंगे ना। तो अभी तो आपको क्या याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा कैसा होता है, सिग्मा। ये लो
इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं ना, ठीक है ना। और कल मैं लिखवा भी दूंगा ना वैसे कि जो सिंगल बॉन्ड है वो कैसा होता है सिग्मा, डबल है वो कैसा होता है पाई, सॉरी सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई, है ना, ऐसे याद रखने आपको। तो देखो बेंजीन के अंदर क्या है सुनो, अरे ये बेंजीन है आपका ना, और बेंजीन में देखो मैंने कहा था भी प्रत्येक कार्बन पर क्या है, अरे एक एक हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन पर क्या है बच्चों, एक एक हाइड्रोजन है, ये लो C6H6 हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो आप, देखो कैसे करोगे सुनो, मैं बताता हूं आपको, देखो कैसे करोगे आप, सुनना। देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा लिख लिया करो ऐसे ना, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा 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 हो गया। डबल है देखो, डबल में एक सिग्मा एक पाई हो गया, और ये तो सिंगल ही चल रहा है, तो ये कैसा सिग्मा, यहां क्या है एक सिग्मा और एक पाई, ये लो एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है ना। यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां एक सिग्मा और एक पाई। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको, देखो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, देखो हाँ जी, देखिए इसको मैं जूम कर देता हूं हल्का सा ना, ये लो ये लो, अब आपके समझ में आ गया होगा। देखो ये सिग्मा है ये पाई है, सिग्मा 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 पाई सिग्मा, ये सिग्मा 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 और पाई है ना, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब बस आप कैलकुलेट कर लो ना, सिग्मा कितने हैं पाई कितने हैं ना, ये लो देखिए कैसे करोगे आप, सुनिए हाँ जी, देखिए सिग्मा कितने दिख रहे हैं आपको, देखिए 6 तो यही हो गए हाइड्रोजन वाले, एक दो एक दो तीन चार पांच छह, 6 तो हाइड्रोजन वाले हो गए, और 6 देखो कौन से हैं, एक कार्बन वाला ये, एक दो तीन चार पांच छह, तो 6 कितने हो गए, अरे 12 तो सिग्मा हो गए। और पाई कितने, पाई तो अपने आप देख रहे हैं 1 2 3, तो 12 सिग्मा और 3 क्या हो गए पाई बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। जैसे आपसे पूछ ले BHC के अंदर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे ना, C2CN4 के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, CCN4 में कितने होंगे ना, C2CN2 में कितने होंगे, ऐसे कोई संरचना दे दे आपको ना कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे ना, संकरण वगैरह सबकी बात करेंगे ना, जैसे किटीन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण क्या होगा, एलिन में क्या होगा ना, ऐसे बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण क्या होगा, ये सारी बातें अपन कल करेंगे ना, ठीक है ना। आज तो ये जगह खाली थी ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अरे आपको ये सवाल करवा दिया ना, ठीक है ना। हाँ एक PPT क्या हो जाएगी कंप्लीट है ना, इसलिए एक सवाल करवा दिया आपको एक्स्ट्रा ना, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे ना, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, और साफ सुंदर नोट्स बनाए बिल्कुल बार बार रिवाइज करें ना, क्वेश्चंस वगैरह जितने करवा रहा हूँ उतने तो ही, उसके बाद अपन है ना जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन है ना PPT ले लेंगे ना, उसमें और भी है ना बहुत सारे क्वेश्चन ले लेंगे ना, 100 150 200 क्वेश्चन है ना, जैसा टॉपिक होगा जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग है ना अपन क्या ले लेंगे क्वेश्चन ले लेंगे ना, आपको प्रैक्टिस वगैरह ना ऑनलाइन भी आपको ना डाल दिया जाएगा ना टेलीग्राम चैनल वगैरह पे ना, आप और भी है ना सॉल्व कर सकते हैं ना क्वेश्चंस वगैरह ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना ज्यादा से ज्यादा ना।